ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है। श्रीमद् भगवद गीता। 12 वर्ष का वनवास काटते पांडव एक दिन वन में घूम रहे थे। घूमते घूमते वे थक गए। प्यास से उनके कंठ सूखने लगे। नकुल, तुम जाकर पता करो कि क्या आसपास कोई जलाशय है। ठीक है, मैं पता करके आता हूँ ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर। कितना सुंदर सरोवर है और कितना स्वच्छ जल है। चलो पहले थोड़ा जल पी लूं। नकुल जैसे ही पानी पीने के लिए झुके कि सरोवर के स्वामी एक यक्ष की आवाज गूंज उठी। ठहरो, यह मेरा सरोवर है। पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, तभी तुम यहाँ का पानी पी सकते हो। नकुल यक्ष की बात अनसुनी कर पानी पी लेता है और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ता है। सहदेव, जाकर पता करो नकुल अभी तक क्यों नहीं आया। जो आज्ञा, अभी पता करके आता हूँ। नकुल, तुम यहाँ क्यों सोए हो? अच्छा, पहले मैं अपनी प्यास तो बुझा लूं। सहदेव भी यक्ष की चेतावनी पर ध्यान नहीं देता और अचेत होकर गिर पड़ता है। सहदेव के बाद भीम, भीम के बाद अर्जुन भी सरोवर के निकट आते हैं और यक्ष की चेतावनी को अनसुना कर पानी पीकर अचेत हो जाते हैं। यह क्या, अर्जुन भी नहीं लौटा? हे प्रभु, कहीं मेरे भाई किसी विपत्ति में न फंस गए हों। मुझे उनका पता लगाना पड़ेगा। ये सब यहाँ अचेत क्यों पड़े हैं? मैं बताता हूँ। तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात नहीं मानी और मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना ही पानी पी लिया। ऐसा है तो आप प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर दिए बिना जल नहीं पीऊंगा। मेरा पहला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि सब हजारों को मरते देखते हैं, लेकिन फिर भी जीवित व्यक्ति सोचता है कि वह कभी नहीं मरेगा। यश प्राप्त करने का एकमात्र उपाय क्या है? दान। आकाश से ऊंचा कौन है? पिता। वायु से भी तीव्र गति से कौन चलता है? मन। मनुष्य का साथ कौन देता है? धैर्य। घास से अधिक फैलने वाली वस्तु क्या है? चिंता। भूमि से बड़ा कौन है? माता। किसे त्याग कर मनुष्य प्रिय बन जाता है? अहंकार को त्यागने से। किस चीज के खो जाने पर दुख नहीं होता? क्रोध। विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? विद्या। सर्वोत्तम लाभ क्या है? आरोग्य। युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे उत्तरों से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे किसी एक भाई को जीवन दान दे सकता हूँ। बोलो, किसे दूं? नकुल को। नकुल को ही क्यों? मेरी 2 माताएं हैं, कुंती और माद्री। मैं कुंती का पुत्र जीवित हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि माद्री माता का भी एक पुत्र जीवित रहे, वह भी पुत्रवती रहे। इसलिए मैं नकुल का जीवन चाहता हूँ। मैं तुम्हारी उदारता, ज्ञान और न्याय की प्रशंसा करता हूँ। तुम वास्तव में ही धर्मराज हो। यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपया मेरे भाई नकुल को पुनर्जीवित कर दीजिए। युधिष्ठिर, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारे चारों भाई जीवित हो जाएंगे। तुम जानते हो, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जीवन मूल्य। हमें ज्ञानी, उदार और न्याय का पालन करने वाला होना चाहिए।